ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होता है। योग के महत्व को बताने के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। दिल्ली के अशोक विहार में योग संस्कृति उत्थान पीठ संस्था द्वारा एक दिन पहले योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग के महत्व और जागरूकता को आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हर साल योग दिवस को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है। साल 2022 में मनाए जाने वाले योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी है। इस थीम पर ही दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा। गौरतलब है कि भारत को योग गुरु कहा जाता है। योग संस्कृति उत्थान पीठ द्वारा अशोक विहार सेवा भारती परिसर में योग जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें तमाम योगाचार्य, डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य और तमाम वो लोग जो योग करते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, वो इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे। कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज भारत नहीं सारे विश्व में योग का डंका बज रहा है। योग प्रैक्टिकली क्या था कि कुछ मैं कहता हूँ 8-10 साल पहले तक, जब से योग के बारे में लोग शहरी परिवेश में लोग बहुत जानते नहीं थे, लेकिन योग एक साइंटिफिक पद्धति है। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमें लाभान्वित करती है। योग अब वेस्टर्न वर्ल्ड में धीरे धीरे प्रमोट होना शुरू हो गया है। लोग को योग का महत्व समझ आना शुरू हो गया है और मैं ये बहुत खुश हूँ कि योग जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नए बच्चे हैं जो जिम में जाना चाहते थे, उन्हें योग का महत्व समझ आना शुरू हो गया। और मेडिकल साइंस ने जो 5000 साल पहले मेडिकल साइंस जो हमारे गुरुओं ने चक्रास के बारे में चर्चा की, आज 200 साल पहले मेडिकल साइंस ने उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा। तो योग आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी परंपरा और धरोहर है। योग ही जीवन है पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेश बत्रा ने इस कार्यक्रम के दौरान अपनी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में योग को आसानी से समझने और सीखने के लिए काफी कुछ सरल भाषा में लिखा गया है। डॉक्टर राजेश बत्रा ने बताया कि ये पुस्तक आध्यात्म, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, कला एवं योग के ज्ञान का मिश्रण रखती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम योग संस्कृति उत्थान पीठ की ओर से रखा गया है। सभी प्रतिभागियों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो देश भर से हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए लोग जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया। योग हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। योग हमारे जीवन की सभी समस्याओं को सरल और सशक्त एक माध्यम है जिसको हम दूर कर सकते हैं। जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए योग एक ऐसा मीडियम है जिससे हम फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं, बल्कि स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सकते हैं। आज का जो समय है जिसमें बहुत सारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करने के लिए यदि हमें स्ट्रॉन्ग होना है तो हमें योग से जुड़ना होगा। योग एक सबसे ईजी और सबसे पावरफुल मीडियम है जिससे हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। और आज का जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उसको योग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला समय हमारे भारत में योग के माध्यम से हम एक नए भारत का निर्माण कर सकें। योग संस्कृति उत्थान पीठ द्वारा योग को बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों तक पहुंचाने की कोशिश काफी लंबे अरसे से की जा रही है। हजारों युवाओं की जिंदगी बदलने का श्रेय योग संस्कृति उत्थान पीठ को जाता है। योग को घर घर तक पहुंचाने का काम ये संस्था काफी समय से कर रही है। किसी समय योग गुफाओं और कंदराओं तक सीमित था, लेकिन समय परिवर्तनशील है और उस गुफाओं कंदराओं से योग निकलकर राजघरानों और महलों तक पहुंचा। और जैसे समय और परिवर्तित हुआ, आज योग एक जन आंदोलन बन चुका है, हर घर की और हर व्यक्ति की ज़रूरत बन चुका है। योग
सामान्य जन के लिए जहाँ जीवन पद्धति है, वहाँ रोगियों के लिए औषधि है, और जो विद्यार्थी हैं और खिलाड़ी हैं उनके लिए लचक के रूप में काम करता है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग संस्कृति उत्थान पीठ के द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें बहुत सारे योग साधक आए और सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आज योग संस्कृति उत्थान पीठ और सेवा फाउंडेशन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि न्यूरोथेरेपी जो एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको ट्रेनिंग के आधार पर, यानी कि हम इसका प्रशिक्षण अब वेलनेस के साथ में योग संस्कृति उत्थान पीठ के साथ में अब शुरुआत कर रहे हैं। गौरतलब है कि योग करने से बच्चे से लेकर बूढ़े, महिला से लेकर पुरुष सबको फायदा होता है। हालांकि योग करते समय योगाभ्यास से जुड़े नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए काव्या और एकता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।